अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जाने लगे हैं मक्का। तो मैंने निकाले थे एहराम, अब्बू का, भाई का, हम सब का एहराम निकाल के मैंने यहाँ सेट करके रख दिए थे। ये रात को मैंने तैयारी करके रख दी हुई थी कि सुबह निकालने में कोई मसला ना हो सके, क्योंकि हमारे घर में मच जाता है शोर, एहराम किधर है, वो चीज़ किधर है। तो ये सब मैंने ना रात को निकाल के रख दिए हुए थे बाहर। और अब मैं सुबह को नेक्स्ट वीडियो में अभी जो आगे शॉट आएगा उसके अंदर मैं सुबह उठ के इसको प्रेस करने लगी थी। मैं ये सारी भी लाइट्स बंद थी, तो उसके बाद मैंने जल्दी से जाके सबसे पहले लाइट्स ऑन की। ऑन करके फिर मैंने इनको करने लगी थी प्रेस। और ये कैट तो मेरे पीछे पीछे फिर रही सुबह की, यानी जिस टाइम मैं उठती हूँ वो मेरे पीछे पीछे होती है। और ये पेरेंट्स भी माशाल्लाह से बैठे हुए हैं। इन्होंने भी जैसी लाइट जलनी शुरू होती है, लाइट जलती है और ये लोग शोर करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमने जल्दी जल्दी से यहाँ अपना और अम्मी का अबाया रखा और प्रेस किया जल्दी जल्दी। यहाँ भी करते करते भी सेट करूँगी, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी स्लो मोशन में होगी। अब आया सेट किया। ये भी 12 बजे का टाइम है, ये 12 बजे मैंने प्रेस करके वहीं रख दिए हुए थे और ये यहीं अभी तक बैठी हुई थी। और ये भी अनकरीब मेरे, मैं अभी वॉइस ओवर करने रूम में आई हूँ तो अभी भी ये बाहर ही बैठ के म्याऊं म्याऊं कर रही है कि मैं दरवाज़ा बंद अंदर करके क्या कर रही हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। ये अबाया आया था मुझे, मेरे भाई के फ्रेंड की वाइफ लाई थी गिफ्ट मेरे लिए, भाई ने मंगवा के दिया था। ये बहरीन से आया है गिफ्ट। माशाल्लाह इसका जो मटेरियल है इतना मज़े का, सॉफ्ट, पहनने का बिल्कुल पता ही नहीं है। बहुत, यानी जो पहनते होंगे उनको पता चल जाएगा कि बहुत कंफर्टेबल अबाया है। मैं ऐसे कलर नहीं पहनती होती पर लेकिन जब मैंने पहना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लैक में भी था लेकिन मैंने ब्लैक में नहीं निकाला, मैंने सोचा कि पहले वाइट वाला पहनती हूँ। ये मेरी एक बहन पहले एक दफ़ा पहन चुकी हुई है तो फिर मैंने पहना। तो इसका मैं दिखाऊंगी। पीछे ये जो है कपड़ा, ये जो लगा हुआ था ना, ये वेलवेट या मखमल टाइप का था, बहुत यानी सॉफ्ट सा कपड़ा था। ये प्रेस करके दिखाऊँ। ये येलो कलर के ऊपर छोटे छोटे से टसल्स लगे हुए हैं, ये स्टोन्स कह लें आप, जो मर्ज़ी कह लें। कि एक और नीचे एक येलो कलर की, यहाँ पे सऊदी अरब में फैशन है, सबके अबायों के ना नीचे ये चीज़ लगी होती है। तो माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल अबाया है। आप भी अगर यहाँ से लेना चाहें, इस तरह के डिज़ाइन यहाँ पर भी आए हुए हैं। ये जल्दी से प्रेस करके यहाँ रखा, फिर सोचा एक अच्छा सा क्लोजअप इसका बना लूँगी। यहाँ हो गए हैं बाय प्रेस। और उसके बाद ये फिर महारानी साहबा इधर ही बैठी हुई नीचे सो गई हैं, बल्कि नीचे इंतज़ार करते करते। अब मैंने यहाँ से जल्दी से उठा के ये अंदर रखी क्या इसको लगाना जाए। फिर मैंने जल्दी से उठा के इसको अंदर जाके रूम में रखा, लाइट्स बंद करके। एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में गर्मा गर्म ये है। और यहाँ बनाने लगी थी मैं नाश्ता। भाई को कह दिया हुआ था आते हुए ये लेते आना, फिर जल्दी से बनाएंगे नाश्ता। नाश्ता जो हमने बनाया था, एग सैंडविच बनाए थे, वो भी जल्दी जल्दी में बना लिए हुए थे। वो भी करते करते 2 या 2:30 बज चुके थे। यहाँ मैं रखने लगी थी चाय सबसे पहले चाय रखी ताकि मैं बाद में आराम से साथ साथ सैंडविचेस बनाती रहूँगी। क्योंकि अम्मी उस दिन ये सब बहुत मज़े से सो रहे थे, क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे था। मैं जल्दी उठ की हुई थी, जल्दी मेरी 12 बजे हुई थी माशाल्लाह से। यहाँ मैंने डाला जल्दी से पानी के अंदर डालूँगी मैं जल्दी से पत्ती डाल के खड़का देंगे एक अच्छा सा गावा बनने के बाद डालेंगे दूध और मज़े से चाय। इस तरह इमरजेंसी की चाय ज़्यादा अच्छी बन जाती है। जो नॉर्मल आप यानी चाय को एक टाइम दे के प्रॉपर बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा जल्दी जल्दी वाली चाय ज़्यादा अच्छी बन रही होती है। मैंने ये चीज़ भी नोट की, आप भी नोट कीजिएगा। ये मैं डालूँगी जल्दी से दूध। इसके अंदर मैंने कप में पहले डाल के फिर उसमें डालूँगी और फिर साथ साथ सैंडविचेस बनते जाएंगे, आप साथ साथ एंजॉय कीजिएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और यहाँ जब नाश्ता रेडी हो चुका हुआ था, इन्हें भी सैंडविच बनाए ही थे, तो फिर मेरी अम्मी को याद आया कि उनको प्याज बनाने से ज़्यादा प्याज भी थोड़ा सा डालो तो और अच्छा लगेगा। फिर अम्मी के लिए मैंने बनाया ये वाला सैंडविच। और यहाँ ये इंतज़ार करते करते यहाँ सो गई हुई है, वो वहीं पीछे बुरखे के पीछे छुप के सो रही है। फिर वो इस टाइम पे सो रही थी, मैं क्योंकि किचन में नाश्ता बना रही थी, तो ये यहाँ बैठ के इंजॉय कर रही थी। फिर मैंने जल्दी से बनाया नाश्ता, ये नाश्ता अब हो गया हुआ था सेट। चाय पी, फिर मैंने जल्दी से अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, 2 बज रहे थे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने अपना एहराम बांधा। एहराम बांधने के बाद सब ने, यानी जिसने शावर ले लिया हुआ था, सब ने एहराम बांध लिया हम लोगों ने। फिर मुझे याद है कि अभी बुक्स वगैरह निकालनी है कि जो उम्रे के टाइम पढ़ना होता है। मैं बैग एक्सचेंज वगैरह कर रही थी। फिर अपने बैग में मेरी चीज़ें कुछ रखा होता है, बैग में मेरा बहुत ज़्यादा सामान पड़ा होता है। पता नहीं मुझे एक आदत है या सब लड़कियों को होती होगी, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती। बैग आजकल सब बहुत छोटे छोटे लेते हैं, लेकिन बैग मुझे छोटे नहीं पसंद आते कि छोटे बैग में मैं इतना सामान कैसे डालूंगी। मैं लेती हूँ बड़े वाले बैग को, पता नहीं क्या मुझे ना बड़े वाले बैग अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, कि उसके अंदर ना मेरा सारा सामान आ जाता है। तो मैं वही चीज़ बैठ के ना सोचती रहती हूँ, तो बड़े बैग होंगे तो मेरा सामान कंफर्टेबल होकर ईजी होकर आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। ये बैग मैं शादी में लेके गई थी, तो अंदर से बेडोरा की लिपस्टिक निकल आई, तो वो मैं बाहर निकाल के रख रही थी। अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो सब मैंने अपने बैग में रखी। कैंची रखी, वो उम्रा करके बाल काटने के लिए शॉप पर रखे, जूतियाँ रखने के लिए, ये सब सेट करके रख दिया है अभी, ताकि कोई मसला ना बन सके। लेकिन ये जाने तक बैग बिल्कुल फुल कर चुके हुए थे। और फिर मेरे पुराने बैग से एक निकली माशाल्लाह से इतनी प्यारी सी एक चारमास, सिल्की सी थी। ये कभी एमरजेंसी हो जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं, कि आप बाहर हो तो आपने नमाज़ पढ़नी हो, अपने बैग में रख लो, फोल्ड सिल्की सी है, यानी थोड़ी सी जगह लेगी आपके बैग के अंदर। तो मैंने ये देखी तो ये रखा। फिर उसके बाद किचन में बर्तन धोए, जल्दी से बर्तन धो के लाइट्स ऑफ करके सारे साफ़ सुथरे करके घर से निकले, बाय बाय करते हुए। इसको बाय बाय किया और खा हमने घर संभाला। अब यहाँ हम लोग घर से निकलने लगे हैं। भाई हम सब गाड़ी में बैठे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के सफ़र शुरू करते हैं मक्का का, क्योंकि मक्का हम रमज़ान के बाद अब गए हैं। और यहाँ पे एक मज़े की बात यह है, मक्का ना अब, यानी मक्का को आप हाथ लगा सकते हैं। पहले सारे बंद था ना कि आप टच नहीं कर सकते थे, तो वो सब कुछ अभी ओपन हो चुका है, यानी आप मक्का को, काबा को टच कर सकते हो। तो ये भी हम लोग पहली दफ़ा जा रहे थे, यानी पहली दफ़ा यानी खुलने के बाद जा रहे थे। पहले तो ऐसे माशाल्लाह आते जाते रहते हैं। ये चेक पॉइंट आ गया था, हम सब ऐसे ही रास्ते को एंजॉय कर रहे थे। वो सीन रिकॉर्ड करो, वो रिकॉर्ड करो, यही कुछ करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए हुए थे। 1 घंटे यानी 40 से 45 मिनट का रास्ता होता है हम लोग के घर से चेक पॉइंट पहुँचने कि असर 5-4 बजे तक वहाँ पहुँच रहे हैं। ये यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। ये आगे है कुरान की रेल, जो यहाँ सऊदी अरब में रहते होंगे, मक्का के रास्ते में आती है। ये सब आप रास्ते मक्का की कुरान की रेल के बाद था। अभी यहाँ हम लोग पहुँच चुके हुए थे। अब यहाँ ये मस्जिद में बहुत प्यारी मस्जिद, तरीन मस्जिद एक बनी हुई थी, जो देख के अच्छी भी लग रही थी। जामिया के साथ नाम है उस मस्जिद का। मक्का के आसपास ये मक्का के ना पुराने बहुत घर थे। यहाँ मेरे भाई का भी फ्रेंड था, यानी जो सब अभी टूट चुके हैं। ये छोटे छोटे का पहाड़ के ऊपर घर हैं। मेरी एक फ्रेंड भी मक्का में रहती है। ये जो सामने बड़ा सारा पहाड़ आपको नज़र आता है, इस पर पहले ना छोटे छोटे घर होते थे, छोटे छोटे घर बने होते थे, लेकिन अब सब इन्होंने तोड़ दिए हैं। और यहाँ पे अब हम लोग आगे हैं तकरीबन पार्किंग के पास। माशाल्लाह से खूबसूरत घड़ी नज़र आ रही है, इसको देख के बहुत सुकून हो जाता है। मक्का को देखकर जो यहाँ रहते हैं ना, वो इस चीज़ को महसूस कर सकते होंगे, जो चीज़ मैं एहसास करवाना चाह रही हूँ आप सबको। यहाँ हम लोग ने कार पार्किंग करके भी यहाँ से हम लोगों ने टैक्सी में जाना था। अब्बू गए हुए थे वॉशरूम में। यहाँ हम लोग को 4:30 हो चुके हुए थे। 4:30 वेट कर रहे थे कि अब्बू जल्दी से आए, तब तक हम लोग बैठ के वीडियोज़ बना रहे थे। और फिर यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे टैक्सी, जो हमें मिल नहीं रही थी। तो भाई कहते हैं रोड की दूसरी साइड पे जाते हैं। फिर लेकिन अल्लाह करके टैक्सी मिल गई। और फिर हम लोग यहाँ से बैठ के चले गए। जाके वहीं पर हमने असर पढ़ी।
माशाल्लाह खूबसूरत तरीन फिर रहे थे। और फिर यहाँ पे अब हम लोग जाने लगे थे अपने तवाफ़ के लिए। यहाँ से होती है एंट्रेंस मक्का की, यानी एंट्रेंस यानी यहाँ से होता है दखूल। जब आप मक्का में पहुँच जाते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सफ़र। और यहाँ पे अब हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे, सब लोग चेक पॉइंट करते, बैग चेक हो रहे थे, सब कुछ चेक हो के फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे नीचे से। फिर अभी आपको खूबसूरत हसीन सा मंज़र देखने को मिलेगा। आप देखेंगे, आप लोगों के भी दिलों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत सारी राहत मिलेगी। जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। माशाल्लाह से अब हम लोग अपना यहाँ से तवाफ़ स्टार्ट करेंगे ग्रीन लाइट से। अभी नई पिलर्स इन्होंने लगाए हैं, ये भी सब कुछ नया नया। अभी जो डंडे जो ऊपर बने हुए हैं ये सब नया अभी शुरू हुआ है। ये सब काम स्टार्ट अभी हो चुका हुआ था। मैंने एक बहुत अच्छी सी एक वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब के लिए कि मैं एक हसीन मंज़र आप लोगों के लिए बनाऊँ खूबसूरत। यहाँ पे वैसे कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, माशाल्लाह से सब कुछ इतना ओरिजिनल, इतना अच्छा लग रहा होता है। हल्के हल्के बादल भी आ जा रहे थे तो अच्छा लग रहा था। अभी 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था अभी, यानी भी धूप वगैरह ख़त्म हो रही थी, बादल बने हुए थे तो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आपको ख़ुद भी तसव्वुर करें कि आप ख़ुद भी अगर यहाँ उम्रा कर रहे हो और बादल हो, बारिश हो, उफ इतना मज़ा है आपको भी। यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करने लगे थे अपना तवाफ़। मैंने यहाँ इनको निकाल के दे दी थी बुक्स वगैरह दे दी थी। अब कहा था बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। हम सब पढ़े थे बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू हम सब अलग छोटी बहन अम्मी के साथ थी और मैं और मेरा बुक हमारा पैरों के नीचे लग जाती है शायद। अब वो बहुत चल रहे होते, पीछे देख ही नहीं रहे थे, हम आ रहे नहीं आ रहे। हमको यही डर था हम लोग गुम ना हो जाए। मैं और मेरा भाई पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन हम देख रहे थे कि कोई गुम ना जाए। और फिर भाई ने कहा था कि तुम मेरे शोल्डर पे हाथ रखो, तो हम लोग ने फिर इस तरह करके भाई भी बीच से मुझे निकाल के लेके जा रहे थे कि वो लोग ज़्यादा दूर हो गए तो हम लोग पीछे रह गए थे। फिर हम लोग जल्दी जल्दी से इनके पास गए कि हाँ हम लोग घूमे नहीं है, इधर ही ये सब। फिर उसके बाद अल्लाह के घर को हाथ लगा कर, काबा को हाथ लगा के बहुत सारा सुकून मिला। ये मेरे भाई हाथ लगा रहे, मैं उनकी वीडियो बना रही थी भाई की। और फिर मैंने ख़ुद बोसा लिया काबा का और फिर हाथ लगा के सुकून लिया, दुआएं मांगी। अल्लाह पाक सबको यहाँ आना नसीब करे। कितने माशाल्लाह खूबसूरत सारे एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये देख के बहुत खुशी हो रही थी कि काबा खुल गया है, क्योंकि जब का कोरोना स्टार्ट था तब का आप काबा को टच नहीं कर सकते थे। ये रूल इन्होंने यहाँ बना दिया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया था। अब हम लोग जा रहे थे सही के लिए। हम लोगों ने की थी फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग फिर जब गए, फिर अभी जब जल्दी जल्दी जा रहे थे ऊपर, माशाल्लाह से यहाँ पे क्यूट सी बच्ची फिर रही थी जो अपने प्रॉम को खुद ही ज़ोर दे रही थी। उसमें सामान उसका पड़ा हुआ था। पहले भाई ने कुछ चक्कर करवा दिए थे अब्बू को व्हीलचेयर पे हम लोग ने जल्दी से पहले अब्बू को करवाए, 3 या 4 भाई ने करवाए, फिर 2-3 मैंने करवाए। मैं अम्मी के साथ पहले कुछ थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस बनाई अम्मी के साथ, अम्मी का हाथ पकड़ के ये सब बनाकर। फिर अभी यहाँ मगरिब होने वाली थी। मगरिब के टाइम पर यहाँ पे गावा दिया, बहुत मज़े का गावा। ऐसे इसके अंदर से बबल की, मिंट की फ़्रेश खुशबू आ रही थी, माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा था। फिर हमने ये किया, साथ में इसके साथ रोटी भी दी हुई थी। वो मेरी अम्मी ने खा ली थी, अम्मी को पसंद थी। मुझे रोटी नहीं खाने का मेरा दिल कर रहा था, मैंने सिर्फ गावा पिया था। फिर यहाँ पे हो गई थी अज़ान। अभी हम सब यहाँ रुक गए हुए थे क्योंकि अज़ान हो रही थी। तो फिर जब कहते हैं ना अज़ान हो रही है तो मक्का में तवाफ़ तक रुक जाता होता है, यानी सबको बिठाना शुरू कर देते हैं। वो ये भी एक और गावा मिला था, ये अदरक वाला था, ये मुझे नहीं पसंद आया था, ये मेरी अम्मी ने पिया। फिर हमने मगरिब और इशा की यहाँ नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह से उम्रा हो चुका हुआ था, बाल काट के। फिर मैंने अपनी सूरत मुल्क पढ़ी इशा के नमाज़ के बाद, जो मैं पढ़ती होती हूँ। फिर पढ़ के उसके बाद ये वो जगह, यहाँ मेरी फ्रेंड आई थी मेरे लिए, मुझे रमज़ान में गिफ्ट देने के लिए। फिर यहाँ से अब हम लोग निकल रहे थे खैर आफियत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उम्रा कंप्लीट करके, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ हम लोगों ने आते हुए देखा था कि यहाँ पे एक आइसक्रीम शॉप है। अब वो हम लोग तलाश कर रहे थे कि वो किस जगह में थी, हमने किस साइड पे देखी थी। मैं और मेरा भाई ढूंढ रहे थे कि ये वहाँ शुरू में आई थी या अभी वाले इस रास्ते में शुरू में आई थी।
फिर उसके बाद हमें आखिरकार वो शॉप मिल गई। फिर हमने यहाँ की खाई ये फेमस आइसक्रीम। 1 पीस आइसक्रीम का था 10 रियाल का। फिर टैक्सी ली और जल्दी से फिर हम लोग आए घर। अभी घर नहीं आए, अभी हम लोग टैक्सी में थे। टैक्सी से अपनी कार की साइड वाली जगह में पार्किंग में जाना था। फिर हम लोग वहाँ पहुँच के अभी हम वहाँ पहुँचे, अपनी कार में बैठे रिलैक्स, अपने एहराम उतारे, नॉर्मल दुपट्टे बांधे, मास्क लगाया हुआ था। मास्क का भी अब तकरीबन यहाँ ज़्यादा शो ये नहीं होता कि आप मास्क लगाओ तो अलाउ करेंगे, मास्क के बगैर भी जाना अलाउ करेंगे। ये फिर कुरान की रील में बहुत मुश्किल के साथ ये एक शॉट बना रही थी कि अच्छी सी एक वीडियो बन जाए। भाई ने भी कार स्लो कर दी हुई थी मेरी वीडियो के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी अच्छी वीडियो बन चुकी हुई थी। तो उसके बाद बन के फिर हम भाई कह रहे थे हम लोगों ने लेना था क्योंकि खाना हम लोगों ने नहीं खाया था। फिर हम लोगों ने ले लिया वज़ीरिया में, यहाँ के हम लोगों ने लिया KFC। यहाँ से लेकर हम गए घर। यहाँ पे भी बहुत रश हुआ हुआ था। भाई ने ऑर्डर कर दिया हुआ था, फिर हम लोगों ने सिर्फ बस लेना ही था पहले से। भाई ने कर दिया हुआ था क्योंकि हम सबको बहुत धमाकेदार किस्म की भूख लगी हुई थी। सब भूख से बहुत तकरीबन पागल तो हो चुके थे क्योंकि भूख जब लग रही थी इससे सर दर्द हो रहा होता है। फिर उस टाइम पे सबको खाना चाहिए था। ये जल्दी से लिया और मैंने लेते साथ ही भाई की गोदी में रख दिया और वो जल्दी जल्दी स्नैप बना रहा था। और मैं गई जल्दी से जाके घर का दरवाज़ा खोलेंगे। घर का दरवाज़ा खोला क्योंकि चाबी मेरे पास ही थी। चाबी जल्दी से खोला और माशाल्लाह से जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरी कैट ने फ्लोर पे वॉमिटिंग की हुई थी। जब हम लोग घर में नहीं होते हुए ये काम बहुत अच्छे से सर अंजाम देती है। उन्होंने की हुई थी वॉमिटिंग। फिर जाकर पहले सबसे पहले वो साफ़ की कि इससे पहले और कोई पाँव रख के जाए। वो काम करके आराम से सो रही थी। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।